हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अबाउट द टेल ऑफ मैलन सिटी रिटन बाय विक्रम सेठ। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर एक राजा को इच्छा होती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनवाएं जिनसे उनका राज्य बाद तक जाना जाए। तो इसी तरह से इस राजा ने भी एक इच्छा रखी कि जैसे ताजमहल है, ठीक है, तो ताजमहल आज भी जाना जाता है। आगरा की फेमस चीज़ क्या है, उनकी प्लेस को डिनोट करता क्या है, ताजमहल। तो ये राजा ने भी अपने मंत्री को बुलाया, सबको बुलाया और आदेश दिया कि बिल्ड आर्च, ओके, एंड कंस्ट्रक्ट इट इन माय सिटी सो दैट मेरी सिटी इसके नाम से पहचानी जाए। और राजा चाहते थे दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आए। अब जैसा आदेश था उस हिसाब से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और आर्क बन के तैयार हो गया। सारे वर्कमैन अपने अपने काम पे लग गए और आर्क बना के तैयार कर दिया। अब किंग को उसे देखना था। किंग एक दिन उसे देखने के लिए गए, भाई आखिर बना कैसा है। लेकिन वो जैसे ही आर्क के अंदर जाने लगे उनका क्राउन गिर गया, ओके, बिकॉज द हाइट वॉज लो। ये जो आर्क बनाया था वो लो था। पर इसी की वजह से राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं तो ये पनिश करूँगा कि आखिर, मतलब उन्हें बहुत डिसग्रेस फील हुआ। तो उन्होंने सोचा मेरे को पनिश करना है कि आखिर ये किसने ऐसा काम किया। एंड डिसाइडेड द चीफ ऑफ बिल्डर विल बी हैंग्ड। और जैसे ही बिल्डर को ये बात के बारे में पता चला तो उसने तुरंत, मतलब उसने अपने हक में बोलना चाहा। ही सेड दैट किंग, मैं तो सिर्फ काम बताता हूँ, करते तो वर्कमैन है, तो मेरी जगह वर्कमैन को हैंग करना चाहिए। इसमें सारी गलती वर्कमैन की है। और वर्कमैन्स को बुलाया गया। जब उन्हें उसके बारे में पता चला, उन लोगों ने सारा ब्लेम ब्रिक्स बनाने वाले के ऊपर डाल दिया, मतलब मेसन के ऊपर डाल दिया। और इसी तरह से मेसन ने सारा सारा ब्लेम आर्किटेक्ट के ऊपर डाल दिया। अब सब इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने लगे। अब जब आर्किटेक्ट को बुलाया गया तो आर्किटेक्ट ने बोला, सर मैं तो आपके पास आया था पूरा मैप लेके, और तब आप ही ने उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करवाए थे। तो इसका मतलब कि ऑल दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अब किसी न किसी इनडायरेक्टली वे से उसने किंग को ही ब्लेम कर दिया। नाउ किंग वॉज शॉक्ड कि इसका मतलब क्या ये सारी गलती मेरी है। लेकिन ही वॉज अ प्लेसिड किंग, मतलब न्यायप्रिय राजा थे। तो दैट्स वाई ही थॉट दैट कि मुझे जो भी है डिसीजन प्रॉपर लेना पड़ेगा। ही नीड सब काउंसिल, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि वाइसेस्ट मैन ऑफ द मीन्स ऑफ आवर सिटी, उसे बुलाया जाए। तो लोग वाइसेस्ट पर्सन को लेकर आए। उनके हिसाब से वाइसेस्ट पर्सन कौन था? एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो ना देख सकता था ना प्रॉपर चल सकता था। फिर उन्हें बुला के पूछा गया कि भाई क्या करना चाहिए। तो ही टोल्ड दैट द मेन रीज़न फॉर ऑल दिस इज़ आर्क। तो आर्क को ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि आर्क के कारण आज राजा की ताज गिरा है। दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू पनिश द आर्क। बट द पीपल हु वॉज सिटिंग सराउंडिंग, मतलब जितने भी मंत्री थे, वो लोगों ने सबने सोचा कि नहीं, जिस चीज़ ने राजा के ताज को छुआ है उस चीज़ को हम पनिश कैसे कर सकते हैं। क्यों ना हम इस चीज़ को ही कैंसिल कर दें, हमें किसी को पनिश नहीं करना है। ओके, नाउ ये सारी चीज़ें चल रही थी और इसी बीच जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सब आपस में बातें करने लगे कि ये क्या हो रहा है, आखिर न्याय होगा भी या नहीं, कि ये सारा रीज़न सिर्फ राजा के कारण है, तो क्या इसीलिए ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। और ये सब सुन के राजा ने डिसाइड किया कि मैं नोज़ बनवाऊंगा, ताकि कि नोज़ के बेसिस पे जिसकी हाइट उससे मैच करेगी दैट पर्सन विल बी हैंग फॉर दैट। और पूरी सिटी के सभी लोगों की हाइट वहाँ पे मैच की गई। द ओनली वन मैन वॉज सो टॉल एंड दैट वॉज द किंग। फिर डिसाइड किया गया कि किंग को ही हैंग किया जाएगा। और ये देखकर मिनिस्टर्स बोलते हैं, थैंक्स गुडनेस वी फाउंड समवन, एटलीस्ट किसी को तो हैंग करने को हमें मिला। और फिर वही लोग वहाँ पर चिल्ला रहे हैं कि लॉन्ग लीव द किंग, द मिनिस्टर्स सेड लॉन्ग लीव द किंग इज़ डेड। वो एक तरफ बोलते हैं कि राजा बहुत जिए और दूसरी तरफ राजा को हैंग कर दिया गया था। अब जब राजा नहीं रहे तो सभी लोगों ने सोचा भाई आखिर हम अब किसको राजा नियुक्त करें। तो अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर उन लोगों ने सोचा कि हमारी सिटी के गेट से जो भी सबसे पहला आदमी निकलेगा हम उसी से सलाह लेंगे। तो सबसे पहला जो आदमी निकला था, दैट इज़ रियली अ फुलिश थिंग, कि एक पागल आदमी निकला वहाँ से, इडियट पर्सन। ओके, उसे पूछा गया और उसने जवाब दिया मेलन, बिकॉज ही लव्स मेलन। वो पागल था मेलन के लिए, उसको मेलन बहुत पसंद थे। तो दैट्स वाई ही रिप्लाइड मेलन। लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि मेलन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग।
और बिना सोचे समझे दे डिसाइडेड मेलन टू बी द किंग। अब कई कई टाइम बाद किसी आदमी ने उन्हें पूछा कि भाई आप लोगों को अजीब नहीं लगता आपके राज्य का जो राजा है वो एक मेलन है, दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, ओके, कोई इंसान भी नहीं है, नोबडी इज़ देयर, इंस्टेड ऑफ दैट एक मेलन। तो लोगों ने ये सुनकर जवाब दिया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर हमारा राजा कौन है, हु आर वी टू से, हम कौन होते हैं ये सब कुछ बोलने वाले, जब तक हमारी पीस, हमारी लिबर्टी, हम हमारी तरह से जी सकते हैं, जब हम हमारी लाइफ अपनी तरह से जी सकते हैं, तो और जब तक कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, वी डजेंट मीन्स वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, हमें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेसर्स फेयर सीम्स टू बी वेल स्टैब्लिश्ड ईयर। तो इसका मतलब क्या था, अब इसी तरह का राज्य चल रहा था जहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बोलने वाला नहीं। सो वी कैन कंसीडर कैसा अंधा राज्य था कि जहाँ पर राजा जब फांसी चढ़ रहा था तब लोगों ने कुछ नहीं बोला, जब तब मिनिस्टर्स नहीं बोले, और जब वो ताज की बात थी, जब आर की बात थी तो लोग बोल रहे थे। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, लाइक दिस चैप्टर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।